हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे ना, आपकी स्टडीज़ पे अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, उपसर्ग का ये सेकंड वीडियो है और इसके अंदर हम पहले लिस्ट को डिस्कस करेंगे उपसर्ग की। मैंने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम वाले उपसर्ग्स हैं वो आपको लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था। ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको विजिट कर उसको वॉच कर सकते हैं पूरे वीडियो को। सो गाइज, इसके अंदर जो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी लिस्ट देखेंगे। बिकॉज लिस्ट इसलिए मैंने आपको लेटर, जैसे कि क लेटर है आपका, जैसे क लेटर है तो उससे कौन से उसके सारे उपसर्ग से उनको मैंने एनालिस कर लिया, देन फिर उनको सारा एनालिस कर लिया, तो इससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज हमें पता होगा कि उपसर्ग कौन कौन से हैं, इनके अलावा कोई उपसर्ग ही नहीं है, तो फिर हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि हम मूल शब्द को अलग कर पाएंगे और उपसर्ग को अलग कर पाएंगे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लिस्ट को देखते हैं। सो गाइज, ये है लिस्ट जिसके अंदर की सारे मैंने लिख दिए हैं। इसके अंदर तद्भव यानी कि हिंदी के और संस्कृत के जो भी उपसर्ग हैं वो सारे इसके अंदर हैं। इसके अलावा विदेशी जो हैं आपके उपसर्ग वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी इजी भी हैं, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज, इनको देखते हैं एक बार। आपके अ से कौन कौन से हैं? एक तो अ है, एक आ है, मैंने सबको एक साथ ही कर दिया है इस कैटेगरी के। अति, अभी, अधि, अपि। ओके, 6 तो यहाँ पे हो गए हैं। इसके अलावा अन, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये अन यानी कि न आधा, यहाँ पर न पूरा है। अध, अब, अप, अव, अनु। ओके, तो कितने हो गए आपकी? ये 6 यहाँ पर हो गए एंड यहाँ पर अगेन 6 हो गए, यानी कि 12 तो आपके अ के हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इनको लर्न कर लेना है, किसी भी तरह से आप लर्न करें। मिस्टेक कैसे होती है बताती हूँ। यहाँ पे अव है, सपोज आपको अब हेलना दे दिया, अब हेलना। ओके, हमें पता होना चाहिए कि अब नाम का उपसर्ग नहीं होता है, अब होता है, अब नहीं होता है। तो ये इस तरह के मिस्टेक्स जो है वो होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अभी होता है, अधि होता है, अभी कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको एनालिस किया है। उ से आपके मात्र 4 हैं, उ, उप, उत, उन। कौन सा हाफ है, मतलब कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल। ई से सिर्फ एक उपसर्ग है, एक। हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क से आपके 2 उपसर्ग है, एक तो कु और एक क। न से आपके 4 उपसर्ग है, नि, निर, निस और न। निर में भी र आधा है, निस में भी स आधा है। प के अंदर मैंने प्र कर दिया है, प्र, परा, परी। प्र, परा, परी, प्रति, पर, पच। ओके गाइस, एक की मात्रा के 2 हैं, बढ़िया की मात्रा का 1 है। पर और परा, इस तरह से आपको ध्यान रह जाएंगे ये। नेक्स्ट इज व से आपके एक तो वी है और बाकी ब के हैं, वो भी इसमें मैं राइट कर दिए, बिन एंड बहु। आगे देखते हैं। स से आपका है सु, सम, स और सम। यहाँ पे ध्यान देना है, आधा म वाला भी है और पूरा म भी है। ओके, 4 उपसर्ग हैं आपके स के और द के आपके 3 उपसर्ग हैं। इसके अलावा भर, चौती, ये एडिशनल उपसर्ग है। ओके गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनको, इनके मीनिंग्स देखते हैं और फिर इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सो गाइस, उपसर्ग के प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप के उपसर्ग होते हैं? उपसर्ग होते हैं आपके 3 टाइप के। संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम, हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव और विदेशी उपसर्ग। मैंने अभी जो आपको लिस्ट बताई है वो इन दोनों की बताई है। विदेशी जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए गाइस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार प्रॉपरली। तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत के ही वर्ड्स होते हैं, उनको उसी फॉर्म में एज इट इज, ज्यों का त्यों ही उसे हिंदी में यूज करते हैं, वो होते हैं आपके तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग। ये होते हैं 22 यानी कि 22 होते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस पता होना चाहिए हमें। अब देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका अ, पहला उपसर्ग है अ और इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हैंड टू हैंड आपको लर्न कर लेना है। टाइम को ऐसे टॉपिक्स में हम बचा सकते हैं और इन टॉपिक्स को परफेक्ट कर सकते हैं। जो भी करना है परफेक्ट करना है, तभी रिजल्ट हमें सिक्योर मिलेगा, अदरवाइज 50-50 में कुछ भी नहीं होगा गाइज। अ का मतलब है निषेध या फिर रहित, ये निषेध है गाइज, श है ये, यानी कि बिना, किसी चीज़ के बिना। अन्याय, न्याय मूल शब्द है। अनाथ, नाथ मूल शब्द है। अवध्य, वध्य मूल शब्द है। अजान, अज्ञान, अकारण, अधम, अबाध और अगाध, ये आपके मूल शब्द इसमें क्लियर दिख रहे हैं और उसमें इसके अंदर हमें उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूल शब्द क्लियर दिख रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है आपका आ।
प्रॉपर्ली देखिए गाइस, अ है बड़ा आ, इसका मतलब होता है तक या फिर पूर्ण, तक या फिर पूर्ण। आ का मतलब आमरण, आभरण, आवरण। अब यहाँ पे आ का मतलब आवरण मतलब पूर्ण। आदेश, अपाद मस्तक। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे क्या है, आ है उपसर्ग। आजानुबाहु, आ, ये इंपॉर्टेंट है आपके। आच्छन्न और आच्छादन, तो इनको स्प्लिट कैसे करना है आपको। यहाँ पे आधा च का लोप हो रहा है और यहाँ पर भी आधा च का लोप हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आच्छन्न होगा अगर हम इसको मूल शब्द होगा छन्न, और यहाँ पे छादन, च का लोप है इन दोनों में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट दीज बोथ आर। ओके गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। अनु, अनु का मतलब होता है छोटा, क्रम। ओके गाइस, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। अनुदित, अब ध्यान रखना है आपको, बड़ा ऊ यहाँ पे बना है, पर आपको पता होना चाहिए कि अनु होता है जो आपके उपसर्ग है। अब आपको अगर ये आएगा तो ऑप्शन में आपको दोनों ज़रूर आएंगे, यहीं पे सब लोग मिस्टेक कर देते हैं। पता होता है, उसके बाद कन्फ्यूज़न बहुत बार होते हैं। ये कोई उपसर्ग है ही नहीं। अगर आपको लिस्ट होगी जो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग की स्लाइड में, मैंने जो आपको लिस्ट बताया, अगर आपको वो पता होगी तो आपकी ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके गाइज, अनु, उ जुड़ा, बड़ा उ बन गया, अनुदित हो गया। अनुच्छेद, यहाँ पे च का लोप हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। अनुष्ठान, देखिए अनुष्ठान हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुसंग, तो यहाँ पे शंग हो गया। नेक्स्ट, अन्विति। अब देखिए अन्विति का अनु प्लस इति हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अनुपसर्ग भी कर देंगे हम कई बार, पर हमें पूरा प्रॉपर देखना है कि भाई इसमें मूल शब्द क्या है। इसके अंदर मूल शब्द है आपका इति। ओके, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अनुआदेश यानी कि अन्वादेश, इससे क्या बन रहा है, अन्वादेश। अनुआदेश तो वैसे भी कोई वर्ड नहीं है, अगर हम इस तरह से कहें तो अन्वादेश है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अनु प्लस एषण, अन्वेषण। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अन्वादेश, अनु प्लस आदेश, अन प्लस आदेश नहीं है। अन्वेषण में अन प्लस एषण नहीं है, अनु आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अनुइक्षा, अनु प्लस यानी कि अनुधन इक्षा, इसका मतलब है अन्वीक्षा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट अति। अति का मतलब सबको पता है अधिक। अति प्लस छेद, अतिच्छेद। अतीत यानी कि अति प्लस इत, यहाँ पे ईत नहीं इत है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने को। इत होता है मूल शब्द, यहाँ मतलब इत होता है वर्ड। इव, अतीव है तो ईव नहीं करना है, इव। अत्युष्ण, अति प्लस उष्ण। ओके, नेक्स्ट इज अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। एंड अति प्लस अंत, अत्यंत। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल्स भी आप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से ट्विस्ट करे हुए हैं ये एग्जाम्पल्स, इनके बाहर से कुछ नहीं आएगा गाइस, ट्रस्ट में। नेक्स्ट इज अभी। अभी, अभी का मतलब होता है और, सामने और ठीक, किसी और, इस तरह से। तो देखिए अभीप्सा, अभीप्सा का मतलब अभी प्लस ईप्सा, अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट। अब इष्ट है ये, ईष्ट ईष्ट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना है। मूल शब्द पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अभ्युदय यानी कि अभी प्लस उदय, क्योंकि अब दिस इज नॉट अ उपसर्ग, ध्यान देना है, तो आपको पकड़ में आ जाएगी बात क्या है। अभ्यागत, अभी प्लस आगत। अभिसार, अभी प्लस सार यानी छिपकर मिलना। अभिवादन, इनमें तो बिल्कुल सिंपल है, अभी प्लस वादन, अभी प्लस नंदन, अभी प्लस ज्ञान, अभी प्लस व्यक्ति। ये बिल्कुल सिंपल है। इनके अंदर थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेशन, तो आपको ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब है अधि, अभी अभी निकला है, अब अधि है। अधि, अधि का मतलब होता है, अधि अगर आपको वर्ड प्रॉपर नहीं दिख पा रहा हो तो मैं राइट कर देती हूँ। अधि यानी कि पास, ठीक। अध्ययन, अधि प्लस अयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग कर रहे हैं बट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अध्यापक, अधि प्लस आपक,
अधिउड़ा, अधि प्लस ऊड़ा, अधीन, अधि प्लस इन, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अधिगम, अधिकार। इनके अंदर डायरेक्ट पता लग रहा है आपको क्या है, गम, कार, नियम। ठीक है, ये है जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मूल शब्द के लिए, इंपॉर्टेंट है ये लेटर्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके। नेक्स्ट, अब गाइस के अभी बाकी है, पर जो के बचे हुए हैं वो आपके हिंदी के हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तद्भव है जो कि संस्कृत के उपसर्गों से बने उपसर्गों को तद्भव कहते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्टली काम में आते हैं संस्कृत के एज इट इज वो तत्सम में होते हैं। अब देखिए इसका जो फर्स्ट है वो क्या है आपका अन। इसका मतलब भी क्या होता है, निषेध और रहित, अनमोल, अनदेखा, अनसुना, अनचाहा, अनबन। सिंपल है ये, अनजान, अनछुआ, ये बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे भी अन है पर ये न आधा है, ध्यान रखना है। इसका मतलब भी निषेध और रहित होता है, पर इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। अनिच्छा, अन प्लस इच्छा, अनुदार, अन प्लस उदार। यहाँ पे छोटा ऊ है, ध्यान रखिएगा। अन प्लस ऊड़ा, अनुड़ा, अनुड़ा भी हमने पढ़ा था अभी। अनेक, अन प्लस एक, इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। अनीह, अन प्लस ईह, अनादि, अन प्लस आदि। अनुपम, अन प्लस उपम। अनुपस्थित, अन प्लस उपस्थित, अनुत्तीर्ण, अन प्लस उत्तीर्ण, अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी। ये आपके अ वाली सीरीज जो थी गाइस, ये आपके अ वाली सीरीज खत्म हो चुकी है। ये 16 थी जो हमने अभी स्टडी, 16 नहीं सॉरी 12 थे ये जो हमने अभी स्टडी कर लिए हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं। सो गाइस अभी अ के लेटर्स बाकी हैं 4-5, तो इनको भी हम साथ में ले लेते हैं ताकि जो लिस्ट है ये फिनिश हो जाए। सो अ में जो ये बचा हुआ है ये है आपका अध, यानी कि आधा। अधमरा, अध जला, अध कुचला, अध खिला, अध पका, अध कचरा। तो ये सारे सिंपल है, इनके अंदर मूल शब्द को और उपसर्ग को पहचानने में, अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है ये वर्ड्स। नेक्स्ट इज अपि, यानी कि भी। अपितु, अपृत, अपितु का मतलब तो भी, अपृत का मतलब ढका हुआ, एंड अपिधान यानी कि वस। ये भी काफी सिंपल है गाइस, बस इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पता होना चाहिए। अब का मतलब होता है बुरा, हीन या फिर रहित। अपेक्षा यानी कि अपेक्षा, अपव्यय यानी कि सिंपल है, खर्चा नहीं, कम करना। अपव्यय ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। अपव्यय का मतलब, मितव्यय का मतलब होता है ज़्यादा, तो अपव्यय है ये। व्यय इसके अंदर है मूल शब्द अपमान, अपस्मार यानी मिर्गी का दौरा या बेहोशी, अपकीर्ति। तो इनमें सिंपल है पहचाना, से फर्स्ट जो था ये थोड़ा डिफरेंट था गाइस। अब है आपका अव। अव का मतलब होता है ठीक, साथ या फिर नीचे। अवहेलना, अवतार, अवज्ञा, अवमानना, अवसाद, अवकलन, अवस्थित, अवित्या यानी कि भाव, और अवमर्श यानी कि क्रोध। सो इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी काफ़ी सिंपल है पहचानना। सो गाइज ये अ की सीरीज जो थी ये फिनिश हो गए। इसके अंदर 12 लेटर्स थे जो कि हमने अभी किए हैं, 12 उपसर्ग हम इसमें कर चुके हैं। अब आगे की सीरीज देखते हैं, हम नेक्स्ट लेटर को देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट लेटर जो है आपका ई से आपका एक ही उपसर्ग है और वो है एक। इसका मतलब एक हारा, एक रंगा, एक चाल, एक सार, एक लौता। तो ध्यान रखना है आपको, ई से आपका हिंदी में और संस्कृत में एक ही उपसर्ग है, एक। ओके गाइस, नेक्स्ट इज, अब हम ले रहे हैं क लेटर। क लेटर में दो आपके उपसर्ग आएंगे, एक तो आपका आएगा कु और एक आपका आएगा क। तो ये अब हम क को स्टडी करेंगे। अब तो क का मतलब होता है बुरा या फिर ठीक, दोनों ही होते हैं। कबाड़, कलंक, कबंध। सिंपल रहेगा पहचानना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसका कु का मतलब भी होता है बुरा। कुपथ, कुकर्म, कुसंगति, कुख्यात, कुविचार, कुमार्ग, कुपुत्र। तो बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट लेटर देखते हैं हम न। न के अंदर भी आपके 4 हैं, इसके अंदर 4 हैं हमारे। तो पहले हम न लेते हैं। न लेटर का मतलब होता है निषेध और रहित। निषेध एग्जाम्पल देखते हैं, नग, नगण्य, नेति, नपुंसक। न प्लस इति होगा गाइज, इसका ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम निर। अब इनमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी हमें। लेटर में यहाँ पे राइट, सॉरी वर्ड में यहाँ पे राइट कर देती हूँ फिर से।
निर, अदर है, ध्यान रखना है। इसका मतलब भी होता है बिना और रहित। कैसे इसके लेटर्स बनेंगे, सॉरी कैसे इसके वर्ड्स बनेंगे, निर्जीव, कैसे हम इनको पहचानेंगे देखना है आपको। आपको पता है न के अंदर नी है, निर है, निस है और न है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर का काम है। निर्जीव, आवाज आ रही है, नी प्लस जीव, निराकार, नी प्लस आकार, निर्मूल, नी प्लस मूल, निरुत्तर, नी प्लस उत्तर, निरुद्देश्य, नी प्लस उद्देश्य, निरभिमान, निर प्लस अभिमान, निरामिष, निर प्लस आमिष, निरूज, निर प्लस यानी कि नी प्लस रूज। तो इन चीजों को ध्यान रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, निस। सो गाइस निस का भी वही है, इसके अंदर भी आपके 2 डॉट्स लग जाएंगे, बस वही चीज है। निश्चय, नी प्लस चय, निश्चिंत, नी प्लस चिंत, निशंक, नी प्लस शंक, निसंतान, निसंदेह और निष्प्रण, निष्प्रभ है ये। ओके गाइस, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये भी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनमें, बस थोड़ा सा केयरफुली आपको इनको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये न से लास्ट है नी, इसका मतलब होता है विशेष और रहित। न्याय, न्यून, न्यस्त, तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा। नी प्लस आय, मूल शब्द है आय, नी प्लस ऊन, न्यून में नी प्लस ऊन और न्यस्त में नी प्लस अस्त। ओके गाइस, सो ये न के आपके ओवर हो गए हैं, 4 थे इसके अंदर, हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प, और इसके अंदर फर्स्ट प के अंदर आपके हैं कम से कम 6 इसके अंदर आपके उपसर्ग हैं प में। फर्स्ट जो है इसके अंदर हमने प्र लिया है। गाइस मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी और इस प्र के बाद में मैं इसको ओवर करूंगी, बिकॉज फिर 60 मिनट्स का ऑलरेडी हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, और बाकी के जो रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। प्र का मतलब होता है अधिक और विशेष। प्राचार्य, प्रेत, प्र प्लस एथ, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल, जो आपको लगता है ना वर्ड जो वर्तनी में आ सकते हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। प्रोज्वल वर्तनी में आ सकता है आपके। प्रोन्नत, प्र प्लस उन्नत, प्रोत्साहन, प्र प्लस उत्साहन, प्रच्छन्न, प्र प्लस छन्न, प्राध्यापक, प्र प्लस अध्यापक, प्राधिकरण, प्र प्लस अधिकरण, आधिकरण नहीं अधिकरण, ध्यान रखिएगा इस चीज का, माइनर मिस्टेक्स होती है, बाकी तो सब कर लेते हैं। प्र प्लस आप्त, प्राप्त, इंपॉर्टेंट है, नहीं आता है हमें कई बार। ओके गाइस, तो ये आपके प्र वाले थे। आगे देखते हैं परा। परा का मतलब होता है उल्टे या फिर उल्टा, विरुद्ध और पूरी तरह। परास्त, पर प्लस अस्त, पराजय, पर प्लस जय, सॉरी परा प्लस जय, परा है ये, पर नहीं, ध्यान रखना है हमें। परास्त, परा प्लस अस्त, पर नहीं है, परा है इस वाले में। वैसे पर भी उपसर्ग होता है पर यहाँ पर नहीं है। पराभाव, पराकाष्ठा, पराविद्या, परामर्श, पराजित, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इन सब के अंदर पर नहीं है, इन सब के अंदर परा है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं परि। परि का मतलब होता है चारों ओर। परिषद यानी कि परि प्लस सद, परिच्छेद, परि प्लस छेद, परिष्कार, परि प्लस कार, परीक्षक, परि प्लस इक्षक, परीक्षा, परि प्लस इक्षा, पर्यूषण, परि प्लस उषण, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ये कोई उपसर्ग नहीं है बड़े एक ही मात्रा वाला, छोटी एक ही मात्रा वाला ही उपसर्ग है। पर्यूषण हो गया है, इंपॉर्टेंट है। पर्याय, परि प्लस आय, पर्यंक, परि प्लस अंक, पर्यावरण, परि प्लस आवरण। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, इजी तो हो गया होगा टॉपिक, ये तो अश्योर हूं मैं इस चीज को लेकर। अब है प्रति। प्रति का मतलब की ओर या फिर किसी की ओर, इस तरह से आगे, पीछे, उल्टे, विरुद्ध। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए आप, प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, ध्यान रखना है इस चीज को, स्था है मूल शब्द। प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान, प्रतिच्छेद, प्रति प्लस छेद, प्रतीत, प्रति प्लस इत, ईत नहीं है इत है, ध्यान रखने की बात है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, प्रत्यय, प्रति प्लस अय। नेक्स्ट प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्याकर्षण, प्रति प्लस आकर्षण। ओके गाइस, ये हो गया आपका प्रति। नेक्स्ट देखते हैं पर।
अभी हमने परा पढ़ चुके हैं, हम परे भी पढ़ा है, अब पर, यानी कि दूसरा, दूसरा नहीं होता दूसरा, बड़े ओ की मात्रा आएगी पहला और बाद का। ओके, परहित, परकाज, पर स्त्री, पर पुरुष, पर साल, पर काज, इन सब के अंदर बिल्कुल सिंपल है, पता लग रहा है आपको पर और परा में कहीं कंफ्यूजन इस तरह से नहीं होगा, आपको दोनों ही बिल्कुल अलग है। ओके गाइज, यहाँ पे पच, पच का मतलब पाँच, पचहरा, पचरंगी, पचमेल, पचकोई, तो सब ये बिल्कुल सिंपल है, पाँच इससे पता लग रहा है। ओके गाइज, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेटर है हमारा ब, ब से भी 3 ही उपसर्ग है, तो इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं इसी में। इसके अंदर व और ब दोनों ही हैं, मर्ज कर दिया है मैंने। तो फर्स्ट है इसमें बिन, यानी कि बिना और रहित, बिन चाया, बिन मांगे, बिन कहे, बिन सुने, बिन रिपीट हो गया, बिन खाए, बिन देखे, तो इन सब में बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है बहु, यानी कि बहुत, बहुविवाह, बहुमत, बहुजन, बहुविधि, बहुरुपया, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये है वी थोड़ा सा डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट भी है। वी का मतलब विशेष और रहित, इसका मतलब है विशेष और रहित। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, व्यू, वी प्लस ऊह, विच्छिन्न, वी प्लस छिन्न, विच्छेद, वी प्लस छेद, व्यायाम, वी प्लस आयाम, व्यवहार, वी प्लस अवहार, व्याधि, वी प्लस आधि, व्युत्पन्न, वी प्लस उत्पन्न, व्यसन, वी प्लस असन, वी प्लस असन, एंड ओके गाइस, लास्ट वन इज, ये क्लियर नहीं दिख पाएगा इसकी वजह से, व्यतिरेक। ओके गाइस, तो व्यतिरेक यानी कि वी प्लस अतिरेक, इंपॉर्टेंट है ये सारे, तो आपको पता लग गया। कुछ ही हैं जो थोड़े से टफ है, इनको अगर 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है उपसर्ग क्या है, आपको तो मूल शब्द पे फोकस ज़्यादा करना है अब बस। तो काफ़ी ईजी हो गया आपका ये काम। सो गाइज, अब इसके बाद में हमारे जो लेटर्स बचे हैं हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग में, वो कौन कौन से लेटर्स हैं आपको बता देती हूँ। एक तो द रह गया है हमारा, इसके अलावा एक स रह गया है, स के भी 4 उपसर्ग हैं, द के 3 उपसर्ग हैं, ये सारे हमारे हो गए। एक हमारा उ रह गया है, ये तीनों रह गए। इसके बाद 3 उपसर्ग एडिशनल और हैं, भर, चो और ती। इसके बाद ये आपके हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग फिनिश है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। एग्जाम में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो मैंने पहले लास्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो जो था उपसर्ग का, उसमें बता दिया है। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज उसमें से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे अगर लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है, अदरवाइज इनसे काम आपका चल जाएगा। तो कोई भी टॉपिक करना है परफेक्ट करना है। ओके गाइस, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको PDF रिक्वायर्ड है गाइस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं PDF के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स गाइस।